परम पूज्य श्रोमणी 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सुनहरी शाम में भक्ति के रंग बरसाने के लिए हम सबके मध्य में, हम सबके महाशातिशय पुण्य कर्म के योग से परम पूज्य मुनिराज श्री अर्जित सागर जी महाराज का सानिध्य हम सभी को विगत कई दिनों से निरंतर प्राप्त हो रहा है और धर्मामृत की वर्षा की कणों बूंदों से हम सभी अविसिंचित होकर के अपनी शुष्क हृदय की धरती पर निरंतर धर्म रूपी बीजों को डालकर उन्हें सिंचित करते हुए उनमें धर्म वृक्ष को पल्लवित करने का जो परम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह पुरुषार्थ निश्चित रूप से हम सबके जीवन में एक नए सूरज को प्रस्फुटित करने में कारण बन रहा है और हमारे अंतरंग का जो तमस है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, वो मिथ्यात्व रूपी अंधकार सम्यक्त रूपी ज्ञान के प्रकाश में धीरे धीरे पलायन करता जा रहा है और धीरे धीरे ऐसा एक पथ का प्रदर्शन हो रहा है जिस पथ के रास्ते पर चल करके हम सभी एक न एक दिन मोक्ष के गामी बनेंगे और मोक्ष की उस सिद्ध हस्त दशा को प्राप्त होंगे जिसको अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों ने अपने परम पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक कारणों का सदा से हर भव्य जीव को इंतजार रहता है और निश्चित रूप से ऐसे पलों का हम सभी को हृदय से, हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहिए और इसका भरपूर लाभ हम सभी को लेना चाहिए। जो श्रोतागण अभी नहीं आ पा रहे हैं, किन्हीं कारणोंवश सर्दी के आगोश में शरद ऋतु ने उन्हें अपने आगोश में जकड़ दिया है, उन सबसे निवेदन है कि वो इस ऋतुओं के परिवर्तन में अपने आप को परिवर्तित न करें, बल्कि धर्म रूपी रसायन को अपना परम आधार मानते हुए और निश्चित रूप से इस भव्य सभा की श्रोता बन करके धर्म लाभ लेने का निरंतर प्रयास करते रहें। आज की सभा को एक भव्य रूप देने के लिए प्रथम चरण में दीप प्रज्वलन हेतु मैं श्री मुनि सेवा समिति के जो सचिव महोदय हैं श्री सुरेश चंद जी पाटनी और साथ साथ में हमारे दिगंबर जैन पंचायत के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष और जिन्हें वन मैन इंडस्ट्री के नाम से हम लोग कभी जाना करते थे, आज भी जानते हैं, बहुत ही वरिष्ठ नागरिक श्री स्वरूप चंद जी पाटनी, दोनों पाटनी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और चित्रपट के सामने दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का आगाज करें। बहुत सुंदर ये दीप एक माध्यम है जो इस बात का द्योतक है कि हम अपने पूर्वाचार्यों के, वर्तमान आचार्यों के जो हमें पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके ऋणी हैं और इस बात का संकेत देता है कि इस ज्योति के माध्यम से हम उस परम ज्योति की ओर जाना चाहते हैं, जिस ज्योति को कोई भी बाधाएं कभी भी बाधित नहीं कर सकती। वह परम केवल ज्ञान ज्योति जगने के बाद संसार के चराचर पदार्थ उस ज्योति के प्रकाश में अपने आप झलकने लगते हैं। ऐसी वह परम ज्योति हमें प्राप्त हो, इस भाव के साथ दीप प्रज्वलन किया जाता है। और अगले चरण में मंगलाचरण करने के लिए मैं हमारी समाज की ही बहुत ही जानी मानी सेवा भावी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ऐसी श्रीमती संगीता जी सेठी को आमंत्रित करता हूँ कि वो पधारें और मंगलाचरण की अपनी दिव्य ध्वनि से हम सभी को गुंजायमान करें। ये चार पल हम नहीं खोएंगे, गाएंगे हम सभी तेरे नाम को ध्याएंगे। ये चार पल हम नहीं खोएंगे, गाएंगे हम सभी
तेरे नाम को ध्याएंगे, तेरे नाम को ध्याएंगे। आते हैं जाते हैं ना ही कुछ लाते हैं, ना कुछ ले जाए। आते हैं जाते हैं ना ही कुछ लाते हैं, ना कुछ ले जाए। यहीं पे कमाते हैं, यहीं पे गंवाते हैं, सब यहीं रह जाए। धर्म जो करता है संग वही जाता है, धर्म जो करता है संग वही जाता है। पाएंगे मोक्ष वर ये चार पल, हम नहीं खोएंगे, गाएंगे हम सभी तेरे नाम को ध्याएंगे। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर गया बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है और ये बारंबार तुरंत पुनः पुनः प्राप्त नहीं होता। एक बार पक्का फल अगर डाल से गिर गया तो वो लगेगा तो ज़रूर, लेकिन 12 महीने उसमें लग जाएंगे या और भी समय लग सकता है। ऐसे ही ये कई भवों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है और ऐसी सुयोग, ऐसे माध्यम, ऐसे गुरु का सानिध्य, ये सब बहुत ही शातिशय पुण्य कर्म का योग है। इन सब का हमें लाभ लेना है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ यहाँ बैठे समस्त बुद्धिमान श्रोताओं की ओर से और श्री दिगंबर जैन पंचायत की ओर से मैं परम पूज्य ऋषिराज के चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की सायंकालीन स्वाध्याय वेला की देशना को प्रसारित करने हेतु निवेदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खगणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणी विहो। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसां। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं, सिर से पोटली उतार कर सिर की पोटली उतार कर बाहर रख के जो आराम महसूस होता है, उससे कई गुना आराम तब मिलता है जब अंदर की टेंशन की पोटली उतर जाती है। सिर की पोटली तो कोई भी तुमसे ले लेगा। वजन रखा है सिर पे और आप थक गए हो, वजन रखा है, तो जो आनंद आचार्य कह रहे हैं, एक आनंद आता है, वो भी कोई यदि ले लेता है, सिर की पोटली अपने से ले लेते, भैया चलो, तो एक आपको महसूस होता है, रिलैक्स फील होता है। आचार्य कह रहे हैं, ये तो आपको मिल जाएंगे, सिर से पोटली उतार कर लेने वाले और आपको संतुष्टि शांति देने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो अंदर जो टेंशन की पोटली रखी है आपके अंदर, उससे उतारने वाला बाहर का व्यक्ति नहीं मिलेगा। सिर की पोटली, सिर का वजन उतारने वाला तो बाहर का व्यक्ति मिल जाएगा, दया जाए किसी को भी, वो ले लेगा और आपका बाहर का वजन दूर कर देगा, तो बाहर की शांति तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो अंदर की शांति चाहिए, जब तक वो अंदर टेंशन की पोटली, महेंद्र जी जरा हम टेंशन हो जाती है, आपको टेंशन हुई तो
बीमार हो जाते। तो टेंशन की पोटली उतारेगा कौन? बेटा या बेटे की माँ? कोई नहीं उतारेगा, तुमको ही उतारनी पड़ेगी। यदि तुमने वो नहीं उतारी तो लोगों को दिखेगा बाहर से व्यक्ति अच्छा, अंदर से हो जाएगा बीमार, थक जाएगा। इसी बात को कह रहे हैं, इतना आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं सबसे भिन्न हूं, मैं सबसे भिन्न हूं। इतना ज्ञान नहीं होता, इस कारण से हम टेंशन में जीवन जीते हैं। हम अपने आप को भिन्न नहीं समझ पाते। भिन्न यदि स्वीकार कर लें तो फिर कोई व्यक्ति कोई काम करे नहीं करे तो हमें टेंशन नहीं होगी। हम उसको अपना मान के रखें तो वो नहीं करता तो हमको टेंशन हो जाती है। भिन्नता स्वीकार कर लो पूर्ण। घर का प्रत्येक सदस्य जो है आपसे पूर्ण भिन्न है। अब वो चाहे कोई भी काम कर रहा हो, जैसे आप पड़ोसी के काम से आपको कोई मतलब नहीं होता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर, अपने क्या करना, उनका बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर, वैसे अपने बेटे को भी पड़ोसी समझने लगो। जैसे दूसरों के बेटे को हम पड़ोसी का बेटा समझते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा थोड़ी ना कुछ है, वो अलग हैं हम अलग हैं, वो अलग है हम अलग हैं। दूसरे की संतान को, दूसरे के परिवार को जैसे हमारे अंदर भाव आता है वो अलग है हम अलग हैं। वो गलत कर रहा है तो हमें क्या टेंशन, उसका वो जाने, उसका पुण्य पाप वो जाने, ऐसे ही बोलते ना, उसका अच्छा बुरा वो जाने। जैसे दूसरे की संतान को देखकर वो गलत भी करता है तो हमारे अंदर भाव आता है कि मेरी थोड़ी ना संतान है, वो तो पड़ोसी की है, उसका पुण्य पाप अच्छा बुरा उसका होगा, इसलिए मुझे टेंशन काहे को लेना, मैं क्यों टेंशन लूँ। वो चोरी करे, चकारी करे, मारा पीटी करे, लड़ाई झगड़ा करे तो आपको टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उसे भिन्न मान चुके हैं। पड़ोसी का बेटा नहीं, हम भिन्न मान चुके उसे, हम अपनी तरफ से उसको पृथक मान चुके कि हमारा नहीं है। जब हम वस्तु को अपने से भिन्न मान लेते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे पड़ोसी का हो, कोई भी वस्तु, तो फिर हमको उसके टेंशन नहीं होता। घर में जिस सदस्य आपसे नहीं बनती है, घर में जिस सदस्य आपकी नहीं बनती है और आप उसको अपना पृथक समझ लेते हैं, तुम तो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब चाहे उसका सोने का सामान गिर जाए, चाहे चांदी का सामान गिर जाए, चाहे उसकी कुछ वस्तु हो जाए, और जिसको हमें राग नहीं और उसको हमने पृथक समझ लिया अलग, वो तो अलग है, तो फिर उससे हमें टेंशन नहीं होती। घर का भी होने के बाद भी टेंशन नहीं होती। जिस चीज़ को आप पृथक समझ लोगे, भिन्न समझ लोगे, कभी आप उसके विषय में विकल्प ही नहीं करोगे, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। एक बार क्या हुआ सुरेश जी, एक व्यक्ति का गोडाउन था, जूट का गोडाउन था, जूट का, ठीक है, बड़ा सा गोडाउन था। बात चल रही थी बिक्री की, बेचने की बात चल रही थी, और बात पिता से चल रही थी। बेटे को पता चला कि पिताजी गोडाउन बेच रहे हैं, और बेच दिया है पिताजी ने, गोडाउन बेच दिया है, ऐसा सोच के वो निश्चिंत था कि पिताजी ने गोडाउन बेच दिया है। रात में अचानक 12 बजे फ़ोन आया, गोडाउन में लग गई आग। क्या लग गई? बेटे के पास फ़ोन आया तो बेटा क्या हुआ? गोडाउन में आग लग गई साहब। अरे तो क्या ही लग गई तो लग जाने, अपना तो बेच चुके अपन, तो पिताजी सौदा कर चुके, अब अपने कोई नहीं है, और लग गई तो लग जाए, अपनी चीज़ तो ही नहीं है, अपन तो बेच चुके हैं वो गोडाउन, इसलिए अपना कोई उस पर आधिपत्य नहीं है, जो है वो जाने, उसका मालिक जाने, जिसने खरीदी लग गई आग तो। ऐसे करके वो फ़ोन रख देता है। फिर से फ़ोन आता है, फिर से कहते तुम मुझे परेशान मत करो, सोने दो हमको, और जिसको बेचा है अब उसी से बात करो, जिसको बेच दिया है उसी से बात करो, उसको खबर दो, हमको रात्रि में परेशान नहीं करो, रात खराब नहीं करो हमारी। 2 बार 3 बार जब फ़ोन आया तो पिता की नींद खुल गई। पिता पूछता भाई इतनी रात को किसका फ़ोन आ रहा है? अरे कुछ नहीं पिताजी, जो गोडाउन अपने बेच चुके थे ना, उसमें आग लग गई है, वो बार बार बोल रहा है फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दो, आ जाएगी। तो पिता कहते क्या आग लग गई? तो बेटा कहे आप क्या टेंशन ले रहे हैं, आप क्या टेंशन ले रहे हैं,
जिसकी है उसको लेने दो टेंशन, आप तो शांति से सो। अरे ना समझ बेटे पागल, वो सौदा कैंसिल हो गया था। अब जैसे ही पता चला कि सौदा हो गया था कैंसिल, आओ तो बेटा क्या पापा कैंसिल हो गया? हाँ बेटा गोडाउन अपनी है बीवी। अब तो उसको दो विकल्प हो गए। जब तक भिन्न स्वीकार कर रहा था मेरी नहीं है, तब तक कोई विकल्प नहीं हो रहा था। जैसी पता चला मेरी है, अभिन्नता जैसी ली, वैसे विकल्प प्रारंभ हो गए। विकल्प प्रारंभ हो जाते हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं, सिर पर रखी पोटली को कोई बालक कह देगा कि दादा आप वृद्ध हो गए हो, मैं रख लेता हूं, तो आपको हल्का महसूस होता है। लेकिन तेरे सिर के भीतर जो टेंशन की पोटली रखी है, जो जिम्मेदारियों की पोटली लग के रखी है तुमने, उसे उठाने कौन आएगा? जो जिम्मेदारी की पोटली बांध के रखी ना अंदर, सब निश्चिंत होने के बाद भी, क्या महेंद्र जी क्या ही अब किसकी चिंता है? दो बेटे हैं, वे भी अपने काम से लग गए, फुर्सत है, अब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। देवी भी अच्छी मिल गई, वो भी धर्मात्मा है, फिर भी पड़े हैं घर में, क्या ही कर रहे हैं? क्या कर रहे हो अब कौन सी पोटली तुम्हारे जिम्मेदारी की रख रखे? अब इतनी है कि मैं चला जाऊंगा महाराज के साथ, तो मंदिर में पूजा कौन करेगा? है? अभी से कौन करेगा सुबह आके? तो मैं ही तो हूं जो सुबह जल्दी आके नहीं सब द्रव की तैयारी करता हूं, पानी तैयारी करता हूं, अभिषेक की तैयारी करता हूं, फिर कौन करेगा? ये टेंशन है क्या? जब निश्चिंत हो, निर्विकल्प हो, तो अपनी जिम्मेदारी पुटलियों की और उतार के रख दो, फिर देखना तुम कितने हल्के हो जाओगे। भारीपन है, अभी भारीपन है, लेकिन तेरे सिर के अंदर भीतर जो टेंशन रखी होती है, उसे उठाने कौन आएगा? कोई कहीं मिल जाए तो कह देना मेरे मित्र, मेरे सिर की रखी पोटली को तो कोई भी उतरवा देगा, परंतु मेरे भीतर संकल्प विकल्पों की जो पोटली रखी हुई है, इसको हटाने का प्रयास कर दो तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। आदमी बीमार नहीं है, बीमारी से आदमी बहुत कम बीमार है, बीमारियों से आदमी बहुत कम बीमार है, बहुत कम बीमार हैं। सबसे ज्यादा विश्व में रोगियों की संख्या है तो मानसिक रोगियों की संख्या है, शारीरिक रोगियों की संख्या बहुत कम है। उन्हें लगता है मैं रोगी हूं, इसलिए रोगी हैं वे। एक व्यक्ति मिला बीच में आते समय एक गांव में, उसको हमें से ही टेंशन रहता था मैं रोगी हूं, और कम से कम 10-15 दवाइयां खाता था, 20 दवाइयां, और यदि कुत्ता भी बगल से निकल जाए तो ऐसा लगता है कुत्ता काट लिया उसे, कुत्ते ही काटने के एक इंजेक्शन लगवाया जाता था। इतना उसे भय था, मतलब टेंशन था। और थोड़ी सी हर तीसरे चौथे दिन चेक करवाता था ब्लड को कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं बीमार ना हूँ, मैं बीमार ना, मुझे शुगर है, मुझे ऐसा है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे वो है कोलेस्ट्रॉल है, जितनी बीमारी है सब बीमारी को लिख के रखा था। मुझे ये रोज देखता रहता था, मुझे ये बीमारी उसी टेंशन में वो बीमार रहता था। आधा व्यक्ति स्वस्थ हो जाए यदि वो टेंशन, अपनी बीमारी का टेंशन भी छोड़ देता। आदमी को ये टेंशन मैं बीमार हूं, ये एक टेंशन अंदर ही अंदर उसे खाई जाती है, और वो गोलियां असर नहीं करती, दवाइयां असर नहीं करती। उसको क्या टेंशन रहती है? मैं बीमार हूं। अब मैं बीमार हूं तो अब वो गोलियां खाता है ना, तभी भाव रहता है मैं बीमार हूं, तो स्वस्थ ही नहीं हो पाता। भीतर की टेंशन से ज्यादा आदमी बीमार है। आज विश्वास रखना, विश्व में रोगियों की संख्या बहुत कम है। इनके मस्तिष्क में जो टेंशन की पोटली रखी है, इन्हें हटवा दो तो सब स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ हो जाएंगे, कोई बीमार नहीं होगा, किसी का कोई रोग नहीं है। 5 मिनट के समय का इनमें उपयोग करना है। जो जीव अपने जीवन के लिए 5 मिनट नहीं दे सका, उसने अपने जीवन में क्या किया है? जैसे शांत यहां बैठे हो, वैसे वहां भी 5 मिनट शांत बैठना है। हल्ला सुनते सुनते समय व्यतीत हो गया,
बैंडों की आवाज़, घर के बर्तनों की आवाज़, इन सब से तुम्हें बेचैनी नहीं होती? आचार्य कह रहे हैं बाहर की आवाज़ों से, घर की आवाज़ से बेचैनी नहीं होती क्या? आचार्य कह रहे मैं तो इतना बेचैन हो गया था सो बर्तन का खाना ही बंद कर दिया, हाथ में खाने लगा। बर्तनों की आवाज़ से इतनी बेचैनी हो गई, हमने तो बर्तनों में खाना बंद कर दिया, हाथ से खाने लगे, झंझटी समाप्त। घर के बर्तनों से डरा सो घर ही छोड़ दिया, यही दिगंबर तपोधन की अनुभूति है। बर्तन और वर्तन दोनों में विघ्न हैं। घर के बर्तन को छोड़ो, घर का बर्तन भी छोड़ो, निज का वर्तन निज में करो, यही तेरे स्वरूप की दृष्टि है, यही दृष्टि है। बाहर बाहर बहुत घुमा दिया, एक बार भीतर की बात भी तो करो। इन 5 मिनट में किसी को गाली नहीं दोगे और किसी ने गाली दे भी दी तो उसे नहीं सुनोगे। निर्मली यानी फटकरी डाल देने से जैसे पानी का मल बैठ जाता है, आज फटकरी डालने से पानी का मल बैठ जाता है। मिठाई बनाते समय चाशनी में दूध के छींटे मार दिया जाता है, उसका मल भी अलग हो जाता है। ऐसे ही 5 मिनट अपने आप में ऐसी निर्मली डालना, ऐसे छींटे लगाना भावों के नीर के कि विशुद्धि अशुद्धि का मल बाहर हो जाए, अशुद्धि का मल बैठ जाए। जिस व्यक्ति ने 5 मिनट हल्केपन का वेदन कर लिया उसके मन में तुरंत आएगा कि 5 मिनट खाली बैठने पर इतना सुख है तो जो 24 घंटे खाली बैठ चुके हों इनको कितना सुख होगा। जब 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठने में इतना आनंद आता है तो 24 घंटे जिनको कोई काम नहीं है रिलैक्स होकर बैठेंगे तो उनके आनंद की कल्पना करो। आप कई बार बोलते 5 मिनट तो शांति से बैठ जाने दो, मैं बोलते नहीं बोले घर में 5 मिनट शांति तो दो, 5 मिनट शांति से बैठने दो हमको। दिन भर से कर रहे हैं, अब 5-10 मिनट का आराम, 5-10 मिनट शांति से बैठ जाने दो। तो आप काम करते करते जब थक जाते हो, 5 मिनट बैठते हो तो जो आनंद लेते हो, शांति लेते हो, तो आचार्य कह रहे हैं जब 5 मिनट में शांति का वेदन करते हो 24 घंटे खाली बैठोगे तो क्या शांति का वेदन होगा। फिर जब 5 मिनट में आप रिलैक्स फील हो जाते हो एकदम, कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना कहे, कोई कुछ करने को नहीं कहे, बस बैठे रहूं मैं, तो 5 मिनट में जब इतना आनंद है तो 24 घंटे में कितना आनंद होगा। चलो योगियों के पास जो 24 घंटे अपने आप को खाली रखते हैं, जो खाली या भरे इसके विकल्प से भी शून्य है हो चुके, उन भगवान को कितना सुख होगा। साधु बनकर भी खाली पने का वेदन नहीं कर सका तो मात्र स्थानांतरण है, आनंद नहीं है। निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ। आशीर्वाद सूत्र दे रहे हैं, निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ, निज पर निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ, पर के भार पर से निर्भर हो जाओ। निज पर निर्भर हो जाओ, अपने आप में निर्भर हो जाओ, और पर से अपना भार हटा लो, तो पर का भार हटा दो अपने ऊपर से, निर्भर हो जाओ। निज में निर्भर हो जाओ और पर की टेंशनों का, पर के विकल्पों का बाहर हटा दो तो निर्भर हो जाओ। जो निर्भर और निर्भर हो जाता है वही व्यक्ति आनंद ले पाता। हम निर्भर हैं दूसरों पर, स्वयं पर निर्भर नहीं है। दूसरा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, वो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, तो निर्भर हो रहे हैं और भार बने हुए हैं। दूसरों पर भार बने हैं अथवा दूसरों का भार अपने ऊपर रखे हुए हैं, या तो स्वयं दूसरों पर भार बने हुए हैं अथवा दूसरों का भार अपने सिर पर रखे। तो आज जगह निर्भर हो जाओ, वजन घटा दो, निज में निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ, निज में निर्भर रहो, पर के भार से रहित हो जाओ। आज के लिए 5 मिनट का विषय है। ये 5 मिनट मंदिर में नहीं, घर में देना, और घर में ऐसे स्थान बैठना जहाँ पूरा घर दिखाई दे। फिर देखना मैं घर में हूँ, घर मेरे में। ऐसे स्थान बैठना जहाँ से पूरा घर दिखाई दे, दूर बैठ जाना और घर को देखते रहना। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर में निकल रहे हैं, आना जाना चल रहा, लाइट चालू है, बंद है, टीवी चल रही, बंद हो जाए, पर दूर से देखना मैं घर में हूँ या घर मुझ में है। हमने घर को अपने में डाल लिया है। हम घर में रहें चलेगा, लेकिन हम घर में नहीं रहते, घर को अपने अंदर बिठा लेते हैं।
इसलिए उसकी एक एक कील से हमारा राग ऐसा जुड़ जाता है, इधर से उधर कोई सामान भी होता है तो तुरंत हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम घर में नहीं हैं, घर हम में है। हम घर में रहें तो ठीक है ना, रहते हैं। योगी तो किसी ना किसी कुटिया में, स्थान में रहते ही हैं, किसी न घर में रहते हैं, किसी चार दीवारी में ही रहते ही हैं। तो रहना अलग विषय, घर में रहना, पर घर को अंदर में मत रहने देना। हम घर में नहीं रह पा रहे, हम घर को अपने अंदर में रखें, इसलिए घर में रहकर दुखी हैं, घर में रहकर दुखी हो रहे हैं। आँखों से देखता, आँखें बंद मत करना, ना मेरे में घर है ना मैं घर में हूँ, तो कौन किस में है? मैं नर में हूँ कि मैं नारी में हूँ? मैं नर में नहीं, मैं नारी में नहीं हूँ, मैं जिसमें हूँ उसमें ही हूँ। क्या है देखना और वेदन करना। मैं निर्वस्त्र हूँ, मैं दिगंबर हूँ, कपड़े मत खोलना, कपड़े पहने पहने अपने आप को निर्वस्त्र देखना। आप तो ऐसे ही बैठे रहना। निर्वस्त्र होना महानता का सूचक नहीं है, निर्वस्त्रता होना साधुता का सूचक नहीं है। जगत में निर्वस्त्र बहुत सारे प्राणी हैं, वस्त्रधारियों की संख्या तो उंगली पर गिनने लायक है। वस्त्रधारियों की गिनती तो हो जाएगी, लेकिन निर्वस्त्रों की गिनती करने की तुम्हारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। गगन निर्वस्त्र, अवनी निर्वस्त्र, आकाश निर्वस्त्र, पृथ्वी निर्वस्त्र, वृक्ष निर्वस्त्र, सारे तिरंच निर्वस्त्र हैं। वस्त्रधारियों की संख्या कितनी सी है, फिर भी अहंकार में डूबा है, मेरी बहुत संख्या है। अरे सबसे अधिक संख्या तो हम लोगों की है। जो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति में रहता है, उसका नाम दिगंबर है। यथा जहाँ सुरगु, जैसा जन्मा वैसा ही तो बैठा हूँ। ये तुम सब मायाचारी कर रहे हो, बुरा मत मानना, जो है सो है। हम प्रकृति के साथ रह रहे हैं। निर्वस्त्र होना महानता नहीं है, निर्भर और निर्वाण होना महानता है। निर्वस्त्र होना महानता नहीं है, कह रहे हैं श्रीगण। निर्भर और निर्भर होना महानता है। निज में निर्भर होना, पर के भार से रहत होना, इसका नाम वीतराग तपोधन है। दिगंबर स्वरूपम, जब चिंतन के मुनि बनने में इतना आनंद आता है, तो जब चारित का मुनि बनेगा तो कितना आनंद है। जब आचार्य कह रहे हैं चिंतन के मुनि की चर्चा सुनते हैं तो आनंद भर जाता है, मुनि की कथा सुनते हैं तो आनंद आता है। तो यदि मुनि ही बन जाएंगे तो कितना आनंद आए। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।